हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर न्यू वीडियो ऑन पार्ट 3। अगर आप लोगों ने पार्ट 1 एंड पार्ट 2 नहीं देखा है अभी तक तो जल्दी से जल्दी जाओ। आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे उसका लिंक मिल जाएगा पार्ट 1 एंड पार्ट 2 का, और प्लेलिस्ट का भी लिंक मिल जाएगा। आप लोग बहुत से जाके देख सकते हो। तो चलो और ज़्यादा बात नहीं बढ़ाते, चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चैप्टर की शुरुआत पे हमें वही सीन दिखाया जाता है जब हमारी मेन कैरेक्टर के सामने एक लड़की खड़ा था। उसके बाद हम देखते हैं कि वो लड़की और कोई नहीं है, जो लड़की उसे मार डाला था, मतलब हत्या किया था, तो वही लड़की होती है वो। तो हमारी मेन कैरेक्टर उसे देखकर बहुत ज़्यादा हैरान हो जाता है। वो कहता है कि मैं बहुत टाइम से इसे नहीं देखा, ये इतनी दिन से कहाँ पर थी। तभी वो लड़की को हम देखते हैं जो थोड़ा मुस्कुराती है और वो कहती है, क्या हाल है तुम्हारा मेरा हीरो, कितने दिन से तुम्हें मैंने नहीं देखा। तो फिर सीन चेंज होता है और हम देखते हैं शाम का सीन, जहाँ पर बताया जाता है कि इस मैदान में करीब 3 मिलियन लोग मरे पड़ चुके हैं। उनके तलवारें, उनके हथियार, उनके सब कुछ यहाँ पर गिरा हुआ है। फिर हम उस लड़की को देखते हैं, वो कहती है, करीब 1 साल बाद हमारा फिर से मुलाकात हुआ है मेरा हीरो। ये सुनकर हमारी कैरेक्टर बहुत ही ज़्यादा चौंक जाता है। वो कहता है, मुझे नहीं लगा था कि तुम्हारे साथ मुझे फिर से देखना पड़ेगा, तुम फिर से आओगी मेरे सामने। इसको याद करते करते हमारी मेन कैरेक्टर थोड़ा इमोशनल हो जाता है। फिर वो उस बात को याद करती है जब वो लड़की कह रही थी कि तुम एक भिखारी हो, तुम्हारी माँ बाप भी तुम्हारी तरह भिखारी ही होगा। इसे इस पास्ट को मतलब याद करके हमारी मेन कैरेक्टर बहुत ज़्यादा गुस्सा करता है। वो कहता है अपने मन में कि अभी अभी मुझे गुस्सा करना नहीं है, अभी मैं जितना भी गुस्सा रहूँ उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मुझे अभी इस सिचुएशन पे हंसना पड़ेगा। फिर वो बहुत ही ज़्यादा मुश्किल से अपने मुंह को हंसी की तरह बना के हंसता हुआ कहता है, हाँ। और वो अपने मन में कहता है, मैं अभी तक बिलीव नहीं कर रहा कि मैं इस लड़की को अभी तक छोड़ दे रहा हूँ। फिर हम उसी लड़की को देखते हैं, उसको थोड़ा हॉटबॉट दिखाती है। फिर हम मैदान का सीन देखते हैं जहाँ पर हमारी मेन कैरेक्टर और वो लड़की अपने आमने सामने खड़ा होता है। वो लड़की कहता है, तुम यहाँ पर हो, मुझे पता नहीं था, मुझे उम्मीद नहीं था कि मैं तुमसे फिर से मिल पाऊँगा। ये हमारी एक भाग्य है, मतलब हमारी एक नसीब है। ये नसीब का बात सुन के हमारे मेन कैरेक्टर कहता है, क्या नसीब, ये बेकार बात है, नसीब नाम का कोई भी चीज़ नहीं होता। मुझे तुम ढूंढते हुए यहाँ पर आओगे ऐसा मुझे नहीं लगा था। तुम किसी खतरनाक इंसान को ढूंढ रहे हो जिसे तुम मार के उसका जो है सब कुछ छीन सको। ये सुनकर वो लड़की हंसती है और वो कहती है, क्या तुम्हें ये वैसा ही लगता है। ये सुनकर हमारी कैरेक्टर थोड़ा चुप हो जाता है। फिर वो कहता है, अभी मेरा दिल ये कर रहा है कि मैं किसी मिट्टी की चीज़ को तोड़ूं, कोई बर्तन, जो भी हो मैं तोड़ना चाहता हूँ। ये सुनकर वो लड़की थोड़ा चुप रहती है। फिर हमारी मेन कैरेक्टर कहता है, तुम्हारा यार, तुम्हारी फेस की सब कुछ चेंज दिखाई दे रहा है, क्या तुमने तुम्हारी हेयर को कलर किया है। ये सुनकर वो लड़की कहती है, अरे तुमने मेरा इतना नोटिस किया, तुमने मेरा हेयर को भी नोटिस कर दिया है। मैंने पिछले जॉब को छोड़ दिया है क्योंकि वो मेरे लिए कोई काम का नहीं था। मैं जीवन दान की देवी बनना चाहती थी, इसलिए मैं 1000 लोगों को मारने चला था, उसमें तुम आखिरी वाले थे। और तुमको मार के मैं खुद को और खुद की जॉब को चेंज कर दिया है। मैंने अभी एक ऐसी मुकाम को जाम लिया है जहाँ पे मैं अभी एक जीवन दान की देवी हूँ। ये बात सुनकर हमारी मेन कैरेक्टर थोड़ा बहुत सीरियस हो जाता है और वो सांस फैलता है और अपने वुडन स्टिक को सीधा ऊपर करता है। वो उस लड़की की तरफ अपनी वुडन स्टिक को करके हमारी मेन कैरेक्टर कहता है, तुम 1000 लोगों को मार के जीवन दान की देवी बन गए हो, ये कैसा इंसाफ है, तुमको तो मौत की देवी बनना चाहिए। ये सुनकर वो लड़की थोड़ा मुस्कुराती है और वो कहता है, अब मुझे पता है और ये बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग है। ये सुनकर हमारी मेन कैरेक्टर गुस्से में कहता है, हाँ ये तो बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग है। ये कहने के बाद ही वो सीधा उसके ऊपर अटैक कर देता है और हम देखते हैं कि वो लड़की एक जंप करके सीधा हवा पे चली जाती है। हमारी मेन कैरेक्टर कहता है, हाँ तुमने बहुत बकवास, बहुत ही बेकार, बहुत ही हंसीजनक
बातें अभी कही है। अब चलो हम लोग फाइट करते हैं, अब तुम्हें पीटने की बारी है। ये सुनकर वो लड़की कहती है, ओहो, इतनी जल्दी भी क्या थी। फिर हम देखते हैं कि उस जो वुडन स्टिक का पावर है भाई, उसका रेडिएशन जितना हमें पता ही है पहले से कि उसका रेडिएशन बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है। और फिर हम देखते हैं कि वो मौत की देवी हमारी मेन कैरेक्टर की ऊपर से उड़ के उसके पीछे के साइड आके खड़ा हो जाता है और वो कहती है, अरे ये तो बहुत ही ज़्यादा ख़राब हुआ, फिर भी सुनो, मुझे तुमसे और भी बात करना है। ये सुनकर हमारी मेन कैरेक्टर और भी ज़्यादा एंग्री हो जाता है। वो फिर से उस वुडन स्टिक को चलाता है, जिसके वजह से उसके पीछे की तरफ बहुत ही बड़ा खतरनाक ब्लास्ट होता है और बहुत ही लंबा ब्लास्ट होता है। और इस ब्लास्ट को देखकर हमारी ड्रैगन जो सोल थी, वो ड्रैगन की सोल कहता है, अभी टारगेट हिट पे लगा, अभी एकदम शरीर पे जाके लगा। फिर से वो कहती है, सर आपने बहुत ही खतरनाक शॉट मारा है, मुझे ये शॉट बहुत ही ज़्यादा पसंद आया। और हम हमारी मेन कैरेक्टर को देखते हैं जो बहुत ही मुस्कुरा रहा था, क्योंकि उसे समझ में आया था कि वो लड़की अब मर चुकी है। हमारी मेन कैरेक्टर अपने मुंह से कहता है कि हाँ मुझे पता है, यह अभी एकदम ख़त्म हो चुका है, इसके जैसे बेकार ज़िंदगी का गॉडनेस नहीं चाहिए, ये तो एकदम बेकार ही है। ये कहने के बाद ही वो नीचे कुछ नोटिस करता है। वो देखता है कि वो जो अटैक उसने करा था, वो अटैक के बीच पे खड़ा हुआ था। दो साइड से एकदम मिट्टी-विट्टी सब कुछ गायब हो गया था। फिर भी वो वहाँ पर एकदम स्टिल खड़ा हुआ था। ये देखकर हमारी जो है मेन कैरेक्टर बहुत ही ज़्यादा हैरान हो जाता है। फिर हम उस लड़की को देखते हैं जो कहती है, क्या तुम लोगों ने अभी कहा है कि मैं ख़त्म हो गया? अरे इतनी भी जल्दी भी क्या है? चलो फिर भी तुम तो बहुत ही ज़्यादा खतरनाक हो चुके हो। मतलब उससे पहले जितना तुम थे उससे अच्छा बन गए हो। मतलब अभी तुम अटैक भी कर सकते हो, लोगों की किल भी कर सकते हो। वो लड़की बहुत ही नॉर्मल रिएक्शन दे के ये बात कहती है। और इधर हमारी ड्रैगन का जो सोल है भाई, वो बहुत ही ज़्यादा डर जाता है और हैरान भी हो जाता है कि वो कहता है, वो ड्रैगन का सोल कहता है कि सर अब देख रहे हो ह्यूंगसी, ये क्या हो रहा है, ये अभी भी ज़िंदा है, ये कैसे ज़िंदा है, ये कैसे मुमकिन है। तो हमारी मेन कैरेक्टर कहता है, हाँ 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 ड्रैगन, मैं भी देख रहा हूँ, मैं भी सब कुछ ही देख रहा हूँ, मैं सामने ही खड़ा हूँ। अब तुम क्या, तुम्हारे पैर को मेरे मुंह के अंदर लोगे क्या? मैं इसे चबाऊँ अभी, इसको नहीं निकालोगे क्या तुम? ये कहने के बाद ही सीन चेंज होता है और हम देखते हैं कि वो लड़की उनके सामने आता है और वो ड्रैगन का सोल ये देखकर कुछ समझ नहीं पाता। फिर वो अपने मन में कहता है, क्या ये आखिर कैसे पॉसिबल है? ये अभी तक यहाँ पर खड़ा कैसे है? तुम देख रहे हो सर, तुम देख रहे हो ये अभी भी हमारे सामने ही खड़ा है। ये कैसे पॉसिबल है? तुम और मैं तो एक ही चीज़ देख रहा हूँ ना। अरे ये इम्पॉसिबल है, ये कैसे पॉसिबल है? तो हमारी मेन कैरेक्टर ये बातें सुन के वो कहता है, हाँ मुझे पता है, मैं भी ये देख ही रहा हूँ। फिर हमारी मेन कैरेक्टर उस लड़की से पूछती है कि तुम यहाँ पर कैसे हो, आखिर कैसे खड़े हो? मैंने एकदम श्योर से तुम्हारे ऊपर अटैक किया था, लेकिन तुम यहाँ से थोड़ा भी नहीं हिले। तुम यहाँ पर कैसे एकदम स्टिल खड़ा हो? ये एकदम नामुमकिन है। ये सुनकर वो लड़की कहती है, मैंने पहले भी बताया था कि मैं मौत की नहीं, मैं जीवन दान की एक देवी हूँ। क्या तुम्हें क्या लगता है, तुम एक देवी को मार सकते हो? ये सुनकर हमारी मेन कैरेक्टर कहता है, अरे हाँ ये तो बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग है, मैं तो बेवकूफ़ हूँ, मुझे तो ये याद ही नहीं था। ये कहने के बाद ही हमारे मेन कैरेक्टर बहुत ही ज़्यादा स्पीड से एकदम मतलब खतरनाक टाइप से उसके सामने जाता है। और जो मौत की देवी है मतलब वो लड़की अपने झंडे को सामने की तरफ करता है और वो लड़की भी मतलब एकदम शांत थी। तो हम देखते हैं कि सीन चेंज होता है और हम देखते हैं कि भाई हमारी मेन कैरेक्टर जो है अपना वुडन स्टिक चला देता है और वहाँ पर भाई बहुत ही ज़्यादा खतरनाक एक ब्लास्ट होता है। फिर हमारी मेन कैरेक्टर पीछे बैक करता है पीछे की तरफ और हम देखते हैं कि उस वुडन स्टिक का रेडिएशन से वहाँ पर वो पहाड़ वहाड़ सब कुछ टूटने लगा था। हमारी मेन कैरेक्टर फिर से जो है मतलब अटैक करता ही जाता है और हम देखते हैं कि आर्ट्स के बाहर से वहाँ पर बहुत ही ज़्यादा खतरनाक साइड इफ़ेक्ट पड़ रहा है
और इसमें यहाँ पर हमें पता चलता है कि हमारी मेन कैरेक्टर जो है वो उसकी पावर को कंट्रोल करना थोड़ा बहुत सीख लिया है, इसलिए वो ऐसे ही मतलब कंट्रोल करता जा रहा है। तो ये सब देख के जो ड्रैगन की सोल होता है वो बहुत ही ज़्यादा घबरा जाता है और हैरान भी हो जाता है। फिर वो अपने मन में कहता है, ये कैसे पॉसिबल है? मुझे लग रहा है कि ये अर्थ पूरा का पूरा काँप रहा है, एकदम हिलता रहा है। वो लड़की आखिर यहाँ पर कैसे सर्वाइव कर रही है? मुझे लगता है इस वार के बाद वो लड़की एकदम नहीं बचेगी, उसका कोई नामो निशान नहीं रहेगा। तो हम उस लड़की को देखते हैं जो कहता है ये सब बेकार है, ये मुझ पर कोई भी असर नहीं करेगा। और हम देखते हैं कि उस लड़की का पंख निकल के आता है और वो आसमान की तरफ होता है। वो लड़की अपनी पंख को निकल के सीधा आसमान की तरफ उड़ के जाती है और हम देखते हैं कि हमारी मेन कैरेक्टर जो है वो नीचे खड़ा हुआ था। ये सब सीन देख के, इतने अटैक वगैरह, इतना ब्लास्ट वगैरह देख के हमारे ड्रैगन का मुंह खुला का खुला ही रह जाता है, क्योंकि उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि वो लड़की आखिर जिंदा है भी तो कैसे है, ये कैसे मुमकिन है कि वो अभी तक भी जिंदा है। हम हमारी मेन कैरेक्टर को देखते हैं जो बहुत ही ज़्यादा बड़ा बड़ा सांस फैल रहा था, क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर हो चुका था, मतलब उसका जो एनर्जी बहुत ज़्यादा कम हो गया था। वो ये सब देखकर अपने मन में कुछ सोच नहीं पाता कि आखिर ये कैसे पॉसिबल है। मैंने उसके ऊपर इतना सारा अटैक किया लेकिन उसका कोई रिएक्शन नहीं है, उसके ऊपर कोई भी खर्च नहीं पड़ा, ये आखिर कैसे पॉसिबल है। तो हाँ, सीन चेंज होता है और हम उसी लड़की का पंख को देखते हैं जो उसकी राइट साइड का पंख था। हम देखते हैं उस पंख से बहुत ही ज़्यादा रोशनी निकल रहा था। वो उस पंख से बहुत ही ज़्यादा रोशनी निकल के बाद वो पंख धीरे धीरे गिरते गिरते वो पंख उसके शरीर से गायब हो जाता है। फिर हम देखते हैं कि वो लड़की नीचे आके खड़ा होता है और वो लड़की कहती है, हु हैक, एक गरीब हीरो। मुझे लगता है कि तुम मुझे हर डे याद करते हो, हर डे तुम मुझे याद कर कर के अपने दिल को ज़ुकाम से भर देते हो कि तुम मुझे कब मारोगे, कैसे मारोगे। इन सब के बारे में तुम बस सोचते रहते हो। मैं तुम्हें अच्छे से बता देता हूँ कि मुझे मारना नामुमकिन है और तुम बस हार मान लो। ये नहीं मैटर करता कि तुम कितने ज़्यादा पावरफुल हो चुके हो, तुम कितने ज़्यादा लेवल अप कर चुके हो, तुम मुझे कभी भी नहीं मार सकते, कभी भी नहीं। और हम देखते हैं कि हमारे मेन कैरेक्टर और वो लड़की एकदम आमने सामने होते हैं। जो भी हो, मुझे ये पिक्चर देख के लगा था कि इन लोगों के पास कुछ होगा किस विज वगैरह, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होता है। चलो कम बैक टू द स्टोरी। तो हमारी मेन कैरेक्टर अपने आँख को बंद करके वो कहता है, अच्छा चलो ठीक है, मैं समझ गया। तो वो अपनी पैर को पीछे घुरा लेता है, मतलब मोड़ लेता है। फिर वो पीछे की तरफ हट के जाता है। तो वो लड़की ये देखकर कहता है, तुम अचानक अभी यहाँ से कहाँ जा रहे हो? क्या तुमने हार मान ली है? तो हम हमारी मेन कैरेक्टर को देखते हैं जो अपने हाथ से एक्सरसाइज कर रहा था। वो कहता है, करो करो, ऐसे ही करो, ऐसे ही करो। फिर हमारी मेन कैरेक्टर उस लड़की के साथ बात करती है। हमारी मेन कैरेक्टर कहता है, मैं रेडी हो रहा हूँ, मैं अपने हाथ को रेडी कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे एक पावरफुल अटैक करना है एकदम फुल पोटेंशियल से। ये सुनकर वो लड़की कहती है, मैंने तुम्हें पहले भी बताया था कि ये पॉसिबल नहीं है। ये सुनकर हमारी मेन कैरेक्टर कहता है, अरे मैं तुम्हें नहीं, प्लेनेट को उड़ाने वाला हूँ। ये सुनकर वो लड़की थोड़ा बहुत मतलब नीचे की तरफ देखने लग जाती है। वो कहती है, क्या सच में? तो वो हमारी मेन कैरेक्टर कहता है, मैं तुम्हें किल नहीं कर सकता, मतलब तुम्हें मार नहीं सकता, तुम्हें डिस्ट्रॉय नहीं कर सकता। तो क्या हुआ, मैं इस प्लेनेट को तो डिस्ट्रॉय कर सकता हूँ ना, जिससे वजह से तुम भी इस गेम में नहीं रहोगे। या तो तुम बाहर निकल दिया जाओगे या फिर तुम गायब हो जाओगे, अदरवाइज तुम्हें स्पेस पे भेज दिया जाएगा। यही अच्छा होगा कि मैं इस प्लेनेट को डिस्ट्रॉय कर दूँ। तो वो लड़की कहती है, क्या तुम्हें क्या लगता है, तुम बस एक ह्यूमन हो, तुम एक ह्यूमन हो के तुम ऐसा काम कर सकते हो? तुम्हें क्या लगता है ये कभी भी पॉसिबल नहीं है? तो हमारी मेन कैरेक्टर कहता है, तुम क्या कह रहे हो, मैं ये कई बार कर चुका हूँ, मैं आज भी इसे इस्तेमाल किया हूँ, लेकिन मैं इसे फुल पोटेंशियल से नहीं इस्तेमाल किया, क्योंकि मुझे पता था इसका पावर बहुत ही ज़्यादा है, इससे बहुत कुछ हो सकता है, इसलिए मैंने अभी तक इसका फुल पोटेंशियल नहीं यूज़ किया। ये सुनकर वो लड़की थोड़ा मतलब गुस्से जैसा हो जाती है और थोड़ा बहुत चिंतित भी हो जाती है। फिर वो लड़की कहती है,
तुमने अगर इस प्लेनेट को डिस्ट्रॉय कर दिया तो तुम्हें भी पता है कि तुम यहाँ पर अकेला नहीं रहोगे, तुम भी मेरे साथ मर जाओगे। क्या तुम्हें ये मौत मंजूर है? हमारी मेन कैरेक्टर ये सुनकर कहता है कि हाँ, क्या तुम्हें भी ये मंजूर है? मैंने इस गेम में, वो अपने पास्ट के बारे में सोचता है, फिर वो कहता है मैंने इस गेम में कुछ सीखने के लिए अपनी ज़िंदगी को खोया है। और वो उस लड़की के बारे में ही सोचता है जो उसे मारा था। तो वो हमारी मेन कैरेक्टर कहता है हाँ, मैं इसके लिए खुश हूँ, ये गेम बेकार है, इसमें बेकार के बंदे रहते हैं। ये कहते ही हमारे मेन कैरेक्टर ज़ोर ज़ोर से हंसने लगता है। वो हंसता हंसता कहता है कि यहाँ पर कोई भी कुछ भी नहीं करता, कोई भी किसी को कुछ भी नहीं सिखाता, सभी लोग अपने बारे में बोलते हैं। तुम मुझसे ठीक से सुनो, मैं तुम्हें अभी क्या बताने जा रहा हूँ। मैं तुम्हें अभी कुछ सिखाने जा रहा हूँ। इसके बाद वो एक गाली देता है। फिर वो कहता है हाँ, तुम्हें ये कैसे पता चलेगा कि एक इंसान को बुराई करना, उसके बारे में अनफ-शनफ बोलना उसे कैसा लगता है? तुम्हें ये कभी भी नहीं पता चलेगा, क्योंकि तुम लड़कियों ने हमेशा लड़कों को धोखा ही दिया है। ये कहने के बाद हमारी मेन कैरेक्टर उस वुडन स्टिक को सीधा ऊपर की तरफ ले लेता है और वो कहता है अपने मुँह से, अब होगा बमबारी। फिर वो उस लड़की से कहती है अगर तुम्हें फिर से भी कोई भी लड़का मिले या फिर कोई भी बंदा मिले जो उसको खोने के लिए कुछ भी नहीं रहे, तो तुम उसके साथ अच्छे बिहेवियर करना, अदरवाइज़ तुम एक फ़कर हो। ये कहने के बाद हमारी मेन कैरेक्टर जो है उस लाठी को नीचे की तरफ मारने चलता है। तभी वो लड़की कहती है रुको रुको रुको, लेकिन हमारी मेन कैरेक्टर नहीं सुनता है। वो उस स्टिक को सीधा मिट्टी पे मार देता है, जिसके वजह से वहाँ पर बहुत ही ज़्यादा वाइब्रेशन शुरू हो जाता है और नीचे से बहुत ही ज़्यादा हवा ऊपर आने लगता है और उधर रोशनी भी हो रखा था। लड़की ये देखकर बहुत ही ज़्यादा हैरान हो जाती है और ड्रैगन का जो सोल है वो बहुत ही ज़्यादा डर जाता है। हम देखते हैं कि हमारी मेन कैरेक्टर एक डेविल जैसे स्माइल देता है और वो बहुत गुस्से में भी था। हम देखते हैं कि वो जहाँ पर मारा था उस स्टिक से, वहाँ पर बहुत ही ज़्यादा गोल्ड होके बहुत ही ज़्यादा रेडिएशन भेजता है और वो अर्थ की बीच से एकदम गोल होके चारों तरफ फैल जाता है। और वो उसका जो पावर है वो उस स्टिक का, उसका पावर अभी हमें शो किया जाता है कि सच में उस स्टिक की एक हिट से उस अर्थ का पूरा हाल बेहाल हो जाता है। मतलब उसका रेडिएशन इतना ज़्यादा ख़तरनाक होता है कि अर्थ पूरा का पूरा डिस्ट्रॉय हो जाता है और वो एक बॉम्ब की तरह इस सोलर सिस्टम में ब्लास्ट करता है और उसका जो है कोई नाम व निशान नहीं रहता। फिर हमें कुछ कोडिंग और प्रोग्रामिंग का गलती दिखाता है कि इधर कुछ कोडिंग और प्रोग्रामिंग गलत हो रहा है, मतलब डिस्ट्रॉय हो गया है अर्थ। आप भी समझ सकते हो कि अर्थ डिस्ट्रॉय हो गया, गेम का सर्वर का एक अर्थ डिस्ट्रॉय हो गया, तो इसीलिए कोडिंग का जो है मतलब झमेला चल रहा था। फिर हमें उसी गेम्स का सर्वर का जो है ना हॉल का सीन दिखाया जाता है। हमें उस गेम के अंदर की जो सर्वर है, मतलब जो कैप्सूल है वहाँ का, उस कैप्सूल का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर रिसेप्शनिस्ट पे एक बंदा मतलब करीब सोता हुआ, मतलब आलसी की तरह बैठा हुआ था। तभी बाहर से एक साउंड आता है कि बकवास है। तभी एक लड़का जो है अपने गगल्स को जो है ना बी सेट को उतार के कहता है अरे मैंने अभी तक उस बॉस को नहीं पकड़ा है, मैंने अभी तक कोरोना लाइफ नहीं जिया है, मैं अभी क्या करूं? तो दूसरा भी कहता है कि अरे मैं भी। तो वो दोनों बात करता है कि आखिर क्या हुआ, यहाँ पर क्या हो रहा है, मैं अभी तक भी मेन बॉस को नहीं मार पाया, उसको पकड़ भी नहीं पाया, अरे यार अभी क्या हुआ? तो वो उस बंदे की तरफ, वो दोनों जो लड़के होते हैं, वो उस रिसेप्शनिस्ट पे जो बंदा बैठा हुआ था उसकी तरफ देखकर कहता है अरे तुम क्या कर रहे हो, क्या तुमने ब्रेक को ऑफ कर दिया है, क्या तुम ऐसी एक कैप्सूल रूम चलाने वाले हो, ऐसे कोई करता है क्या? और हम उस लड़के को देखते हैं जो कुछ सोच नहीं पाता, वो सोचता है कि अरे भाई ये बोल तो कि बोल क्या रहा है। फिर वो लड़का अपने रिसेप्शनिस्ट से उठ के, अपनी मतलब जगह से उठ के वो उन सबको कहते हैं सर आप लोग अभी शांत हो जाइए, एकदम शांत हो जाइए, मैं देखता हूँ ये क्या हुआ है। मुझे नहीं लगता कि यहाँ पर कुछ हुआ है, बिजली भी नहीं गया और ब्रेक सर्किट भी नहीं हुआ, मुझे देखने दीजिए आखिर यहाँ पर क्या हुआ है।
तो उधर जो दो बंदा होता है जो बात करते हैं कि अरे ये प्रॉब्लम क्या हुआ है भाई, लगता है इनका कोई सर्वर में कोई प्रॉब्लम आ गया है। तो दूसरा कहता है हाँ मुझे भी ऐसा ही लगता है। तभी जो है उन लोगों के फ़ोन में एक मैसेज जाता है, कोरोनो लाइफ की जो गेम्स है, ये एक कोरोनो सर्वर है, इनके साइड से एक मैसेज जाता है कि हेलो सर, अभी हम इस चीज़ के लिए बहुत ही ज़्यादा शर्मिंदा है, हमको इस प्रॉब्लम के सॉल्व करने लिए कुछ टाइम दीजिए। हम लोग आपको बाद में मतलब बोलेंगे कि अभी जो आप लोग गेम खेल सकते हो कि नहीं। ये हमारी सर्वर की कुछ इशू है, इसके लिए हम लोग सॉरी को बोलते हैं। ऐसा ही वहाँ पर कुछ लिखा हुआ था। फिर वो लड़कियाँ कहती है कि अरे यार ये कोई बात हुआ, सर्वर पे प्रॉब्लम हुआ, अरे यार ये तो बहुत ही ज़्यादा ख़राब है, ये कैसे हो सकता है। सीन चेंज होता है और हमें सर्वर का मॉनिटर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर बताया जाता है कि गेम में अभी भी एक कनेक्टेड है, एक यूज़र अभी भी इस गेम में है, गेम पे कनेक्टेड हो रहा है, कोरोनो लाइव गेम पे। फिर हमें ये कोडिंग बोर्डिंग प्रोग्रामिंग का 0011 ये सब दिखाया जाता है। फिर हमें बताया जाता है कि गेम में अभी भी एक और बंदा एक्टिव है और हमें उसी कैरेक्टर को दिखाया जाता है, हमारी मेन कैरेक्टर को। वो एक जगह पे खड़ा हुआ था। वो अपने आसपास देखता हुआ मन में कहता है कि आखिर मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, ये कौन सी जगह है, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। तभी उसके पीछे से एक आवाज़ आता है कि तुमने उस प्लेनेट को क्यों डिस्ट्रॉय कर दिया, वो तो बहुत ही ज़्यादा सुंदर प्लेनेट था, प्लेनेट अर्थ। तो वो हमारी कैरेक्टर घूम के देखता है कि उसके सामने एक बंदा खड़ा हुआ था। तो वो बंदा पूछता है कि तुमने क्यों उसे डिस्ट्रॉय कर दिया था, यह तो हम सभी का फेवरेट प्लेस है, एक बहुत ही सुंदर प्लेनेट। ये सुनकर हमारी मेन कैरेक्टर उसकी तरफ थोड़ा गुस्से से देखता है। फिर वो उसकी तरफ मुड़ता हुआ कहता है तुम कौन हो। तो वो बंदा कहता है कौन, मैं कहने के बाद वो चुप हो जाता है। फिर वो एक बहुत ही ज़्यादा खतरनाक हंसी देता हुआ कहता है मैं हूँ गॉड। ये गॉड बात को सुनकर हमारी मेन कैरेक्टर कोई अच्छा खासा रिएक्शन नहीं देता, क्योंकि उसे ये नॉर्मली लगता है। फिर वो उस बंदे से पूछता है क्या तुमने यहाँ पर एक काले बाल वाली लड़की को देखा है। तो गॉड ये सुनकर, मतलब वो जो साइड टू से बंदा था, वो सुनकर कहता है कि क्या तुम्हारे दिमाग में इतना भी नहीं घुसता क्या, यहाँ पर बस तुम और मैं हूँ और कोई नहीं है। तभी हमारी एमसी का आईडी पे एक नोटिफिकेशन जाता है कि अभी यहाँ पर एक ही बंदा है जो एक्टिव है। तो वो गॉड फिर से कहता है तुम्हारे साथ क्या बुरा हुआ जिसके लिए तुमने इन सभी लोगों को मार दिया। तो ये सुनकर हमारे मेन कैरेक्टर थोड़ा चौंक जाता है। तुम पूछ रहे हो कि तुम्हारे अलावा यहाँ पर और कोई जिंदा है कि नहीं, तुमने पूरा एक प्लेनेट को उड़ा दिया, तुम्हें क्या लगता है कोई भी जिंदा बचेगा? कोई भी नहीं अभी जिंदा है, सभी लोग मर चुके हैं। ये सुनकर हमारी मेन कैरेक्टर बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाता है और वो खुशी से बहुत ज़ोर ज़ोर से हंसने और जंप करने लगता है। फिर वो अपनी लाठी की, मतलब अपनी स्टिक की, उस ड्रैगन को बुलाता है, ड्रैगन की वो आत्मा को, लेकिन वो सोल बाहर नहीं आता। और यहाँ पर हमें पता चलता है कि उसका असली नाम है उरुस। तो वो उरुस कह के पुकारता है कि उरुस भैंचोद जल्दी आ जा, यहाँ पर क्या हुआ है देख ले भाई, तू जल्दी बाहर आ। फिर वो अपनी लाठी की तरफ देखता है, उस स्टिक की तरफ, पर वहाँ से कोई भी रिएक्शन नहीं आता। तो वो फिर से उस लाठी को मारने लगता है कि उरुस जल्दी बाहर आ, लेकिन वहाँ से कोई भी नहीं आता। तो फिर जो बंदा वहाँ पर खड़ा हुआ था वो कहता है मैं तुम्हें पहले भी बता चुका हूँ, अब भी बता रहा हूँ, यहाँ पर तुम और मैं ही हूँ, यहाँ पर और कोई नहीं है, कोई भी नहीं, कोई बॉस, कोई प्लेयर और कोई नहीं, बस तुम ही एक प्लेयर हो और मैं हूँ इधर। ये बात सुनकर हमारी मेन कैरेक्टर बहुत ही ज़्यादा चौंक जाता है। फिर वो गॉड फिर से कहता है यहाँ पर बस तुम और मैं ही हूँ, इसलिए यहाँ पर कोई बच्चा या फिर कोई भी नहीं होगा, वो बच्चा भी इधर नहीं रहेगा। ये सुनकर हमारी मेन कैरेक्टर कहता है तो फिर तुम कौन हो? अगर यहाँ पर बस एक ही बंदा है तो वो मैं ही हूँ, समझ गया, लेकिन तुम कौन हो? तब तो हम दो बंदे हुए ना। क्या तुम कोई एनसीपी हो या फिर तुम कोई एडमिनिस्टर हो? तो वो बंदा कहता है कि मैं इनमें से कोई भी नहीं हूँ, मैं हूँ। ये कहने के बाद ही उसके सिस्टम में कुछ गड़बड़ होता है और वहाँ पर क्रैकल लिखा हुआ आता है। वो 3-4 बार आने के बाद वो फिर से शांत हो जाता है। वो जो एआई था वो फिर से कहता है लगता है कोई ऑलरेडी यहाँ पर घुसने के लिए आ रहा है। फिर वो ये कहने के बाद ही वो कहता है चलो फिर से तुम्हारे साथ मुलाकात होगा, अभी तुम्हारे साथ बात करके मुझे बहुत अच्छा लगा। फिर हम देखते हैं कि उस जगह से बहुत ही ज़्यादा रोशनी निकलने लगता है। तभी
हमें समझ में आता है कि वो चीज़, वो गॉड बोला वाला बंदा, वो धीरे धीरे गायब हो रहा है। वो गायब होने के पहले कहता है, तुम किसी भी चीज़ से वो लेके बुरा मत मानना। तुम्हारे साथ मीट करके मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं अभी फ्री फील कर रहा हूँ। चलो ठीक है, अभी मैं चलता हूँ। तुम उस छोटे नन्हे बच्चे को मेरे लिए हाय कहना। तो वो हमारी मेन कैरेक्टर ये देखकर चौंक जाता है और वो कहता है, ओए रुक जाओ भाई, रुक जाओ। ये कहते कहते ही वो उस रोशनी पे गायब हो जाता है। फिर हमें कुछ कोडिंग बोर्डिंग का सीन दिखाया जाता है और हमें बताया जाता है कि हमारी मेन कैरेक्टर की अकाउंट लॉग आउट हो चुका है, मतलब उसे भी गेम से निकाला दिया जो जा चुका है। फिर हमें उसी कैप्सूल का जगह का सर्वर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर हमारी मेन कैरेक्टर उसके कैप्सूल पे बैठा हुआ था। तभी उसका कैप्सूल खुलता है और वो अपनी सिर से उस कैप्सूल को निकालता है और वो बहुत ज़्यादा गुस्से में था। वो कहता है, अभी मैं यहाँ पर कुछ कह भी नहीं सकता क्योंकि गेम पूरा का पूरा डिस्ट्रॉय हो चुका है। वो प्लेनेट भी एकदम डिस्ट्रॉय हो चुका है और साला वो बंदा किस फुरी को हेलो कहने के लिए बोल गया है, मेरे को समझ ही नहीं आ रहा। ये कहने के बाद ही वो सामने नोटिस करता है कि उसके सामने दो बॉडीगार्ड और एक बंदा बैठा होता है। बॉडीगार्ड दोनों खड़ा हुआ था। तभी वो उस बंदे को देखकर कुछ सोच नहीं पाता और हम देखते हैं कि वो बंदा भाई बहुत ही ज़्यादा खतरनाक होता है, गैंगस्टर टाइप माफिया टाइप लग रहा था। फिर हम देखते हैं कि वो बंदा अपनी सीट से उठता है और वो चल के हमारी मेन कैरेक्टर के सामने जा रहा था। वो उसके सामने जाता हुआ कहता है, तुम्हारे नाम है ली जियो और तुम 21 ईयर का हो और तुम इस गेम को 3 मंथ से खेल रहे हो और इस 3 साल में तुमने एक वेपन को ही पसंद किया है और वो है +99 वुडन स्टिक को। क्या मैंने अभी तक जितनी भी बात कही है वो सब सही है? हमारी मेन कैरेक्टर ये देखकर भाई उसका हालत जो बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाता है। वो अपने मन में कहता है, क्या यही फ्यूरी है? फिर हमारी मेन कैरेक्टर मुँह से कहता है कि हाँ रे, अरे अब तो सब कुछ सही बोल रहे हैं। अब आखिर है कौन आप? ऐसे डर डर के बोल रहा था। तो जो है वो बंदा जो होता है गैंगस्टर टाइप, वो अपनी सनग्लास को उतारता है और वो कहता है, कौन? मैं वो हूँ जो तुम्हारी इस वुडन स्टिक को चुराने वाला हूँ। सीन चेंज होता है और हमारे एमसी का जो है उसका इन्फॉर्मेशन दिया जाता है हमें कि वो कौन है, वो कैसे है। तो इधर हमें बताया जाता है कि हमारी मेन कैरेक्टर का नाम है ली जियो, जो हम पहले भी जानते थे। वो 21 साल का है, ये भी हम जानते हैं। वो अपने बारे में बताता है कि मैं एक कॉलेज का बंदा हूँ और मैं इस गेम को खेलता हूँ क्योंकि मुझे अच्छा लगता है। ये कोरोना लाइव गेम, इसमें जो है मैं एक नौसिखिया प्लेयर हूँ, मतलब मैं एकदम न्यू प्लेयर हूँ, बॉट जैसा बोल सकते हो तुम लोग। बॉट जैसा प्लेयर हूँ और मैं इसमें खेलता हूँ क्योंकि मुझे इंटरनेट मिलता है। इधर बहुत ही सारे बंदे मिले हैं मुझे जो बहुत ही घटिया थे, लेकिन किस्मत से मुझे एक स्टिक मिल गया जो बहुत ही लेवल का ख़तरनाक था। उस स्टिक को मैंने अपनी किस्मत से पाया और उसको मैक्स भी किया। उसके मदद से मैंने उन लोगों को सज़ा दिया है जिन लोगों ने नौसिखिया जितने भी प्लेयर्स है, जितने भी नूब्स बंदे हैं, उनको असम्मान किया है, उनको बुरा भला कहा है। इसमें ये लड़की भी शामिल है। ये लड़की ने भी नौसिखिया बंदों को बहुत ही बुरा भला कहती है, खुद की चाहत के लिए लोगों को मारती है। इसलिए ही मैंने इस प्लेनेट को ही डिस्ट्रॉय कर दिया था। इसलिए ही मैं इस गेम का जितने भी खराब बंदे हैं सबको मार दिया है। फिर एक बंदा मिला जो मेरे सामने आके मुझसे बात करता है और वो कहता है कि वो एक गॉड है। फिर वो चला गया अचानक। फिर सीन चेंज होता है और हमें प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे ये लोग एक रेस्टोरेंट टाइप के एक हॉल पे जाते हैं, मतलब ढाबा टाइप बोल सकते हो, वहाँ पर जाते हैं जहाँ पर वो दोनों खाना खा रहे थे। तभी वो गैंगस्टर जैसा बंदा वो कहता है कि तुम इधर उधर क्या देख रहे हो, तुम खाना खाओ। यहाँ की जो ओल्ड लेडी है उनको खाना बनाने का बहुत ज़्यादा शौक है, इसलिए उन्होंने ये रेस्टोरेंट दिया है। उसके बात सुन के हमारी मेन कैरेक्टर कहता है, हाँ 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 ठीक है, खाता हूँ। वो अपने मन में कहता है, यार मैं अभी कहाँ पर फंस गया, ये बंदा कौन है, क्यों है, मुझे नहीं पता, मुझे ये क्या क्यों खिला रहा है, मुझे ये भी नहीं पता। फिर वो बंदा, मतलब वो जो गैंगस्टर जैसा होता है, वो कहता है, ये गुगबक रेस्टोरेंट है। जब मैं उदास होता हूँ या फिर मेरे दिल की हालत ख़राब होता है तब मैं यहाँ पर आ जाता हूँ। ये सुनकर हमारी मेन कैरेक्टर कुछ सोच नहीं पाता। फिर से वो बंदा बोलता है, मैं पिछले 15 साल से यहाँ पर आ रहा हूँ और मैंने तो तुम्हें एक बात बताई नहीं है। वो बात यह है कि ये जो कोरोना लाइफ गेम है, इसका
डेवलपमेंट मैंने ही किया है, मतलब मैं इसका डेवलपर हूँ। ये सुनकर हमारी मेन कैरेक्टर की आंखें खुली की खुली रह जाता है। वो चौंक जाता है कि क्या बोल रहा है ये। हमारी मेन कैरेक्टर अपने मन में कहता है कि ये सच में कोरोना लाइफ का डेवलपमेंट है, मतलब ये सच में इनको इस गेम को डेवलप किया है, मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा। फिर वो अपने मुंह से कहता है, क्या आप भी वो है? तो वो बंदा फिर से कहता है कि हाँ, मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ कि मैं ही डेवलपमेंट हूँ और मैं ही कोरोना लाइफ का गेम का प्रेसिडेंट हूँ। मैं कोई गैंगस्टर वैंगस्टर नहीं हूँ। तो हमारी मेन कैरेक्टर कहता है कि तो फिर ये बंदा कौन है? इतने सारे बंदे, ये लोग सूट बूट पहन के एकदम ग्लव्स व्लव्स लगा के एकदम सनग्लास लगा के एकदम गैंगस्टर की बॉडीगार्ड की तरह घूम रहे हैं आपके आसपास। तो वो बंदा कहता है कि ये हमारी कंपनी का एम्प्लॉय है। ये सुनकर भाई हमारी मेन कैरेक्टर की मुंह खुला ही रह जाता है। तो वहाँ पर उन तीनों एम्प्लॉयज़ की बारे में बताया जाता है कि एक है मार्केटिंग टीम लीडर, एक है प्लानिंग डायरेक्टर और साउंड की जो लीडर, और एक है मॉडलर, मतलब वो कैरेक्टर को है ना डिज़ाइन करते हैं। यहाँ पर 3 लोग 3-3 काम करते हैं, तो उनके बारे में बताया जाता है। ये सब सुनकर हमारी मेन कैरेक्टर कहता है, मैंने सोचा था कि आप एक गैंगस्टर हैं, जिसकी वजह से मैं डर गया था। मैं ये सोचकर आपके साथ ज़्यादा बात नहीं कर रहा था। अच्छा, मैं समझ गया आप प्रेसिडेंट हैं। तो फिर एक गेम कंपनी की प्रेसिडेंट को मुझे क्यों ढूंढना पड़ा? आपने मुझे क्यों ढूंढा? ये सुनने के बाद वो प्रेसिडेंट कहता है, मैंने तुम्हें नहीं बताया अभी तक? अच्छा, मैंने तुम्हें कैप्सूल पर रहने के टाइम मैंने नहीं बताया। चलो ठीक है, अब बता देता हूँ। मैं तुम्हारी ये वुडन स्टिक को प्राप्त करने के लिए यहाँ पर हूँ। ये सुनकर हमारी मेन कैरेक्टर बहुत ज़्यादा चौंक जाता है। वो कहता है, क्या बोल रहे हो? तो वो सीईओ, मतलब वो जो प्रेसिडेंट होता है, वो कहता है, तुम इतना सरप्राइज क्यों हो? तुम इतना हैरान क्यों हो रहे हो? एक गेम कंपनी के लिए एक नॉर्मल बात है। मैं तुम्हारी इस स्टिक को रिट्रीब्यूट करूँगा, क्योंकि ये एक बाग आइटम हो सकता है। ये सुनकर हमारी मेन कैरेक्टर अपने टेबल से उठ जाता है। वो कहता है, क्या बाग आइटम? ये पॉसिबल नहीं है, ये कभी भी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ये आइटम मेरा एक पर्सनल आइटम है एंड ये 3% ही है। आपको मैं एक और बात बताना चाहता हूँ कि आपको भी पता है कि इस आइटम से अगर आप 10 बार हीट किए हैं तो ये नहीं रहेगा। ये एकदम मुमकिन है। ये आपको भी अच्छे से पता है और हमको भी। ये सुनकर हमारी मेन कैरेक्टर जो है वो थोड़ा बहुत शॉक में आ जाता है, थोड़ा बहुत हैरान हो जाता है। तो वो बंदा कहता है कि अगर ये कोई बग नहीं है तो इसका पॉसिबिलिटी है कि ये टूटना चाहिए था, लेकिन ये अभी तक नहीं टूटा। ये सुनकर हमारी मेन कैरेक्टर थोड़ा बहुत ज़्यादा ही मतलब हैरान हो जाता है और वो थोड़ा बहुत ज़्यादा उदास हो जाता है। वो प्रेसिडेंट फिर से शांत होकर कहता है, चलो जो भी हो, मैं तुम्हारी इस वुडन स्टिक का ख्याल रखूँगा। ये बग हो या ना हो, मैं इसका अच्छे से ख्याल रखने की कोशिश करूँगा। और फिर सीन चेंज होता है और हमें शहर की बाहर की साइड एक रिवर साइड पे, मतलब एक जंगल के साइड का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे क्रैकर नाम के एक डायनासोर टाइप एनिमल उन कुछ लोगों के ऊपर अटैक करने जाता है। तो एक बंदा कहता है वो आ रहा है और हम देखते हैं कि ब्रो क्रैकर बहुत ही ज़्यादा स्पीड से उनके सामने जा रहा था। तभी हम देखते हैं कि कोई लड़की एक अटैक करता है जिसका नाम है फ्लेम। ये आग जैसा एक अटैक है जिससे वो लड़की उस क्रैकर के ऊपर अटैक करता है। वो क्रैकर उस अटैक के झंझट में आके बहुत ज़्यादा ज़ोर ज़ोर से चीखता रहता है। इस चीख को सुनकर उसका जो साथ का टीममेट है वो कहता है, चलो काम हो गया, ये उसका ऊपर काम कर रहा है, तुम फिर से एक और बार उसके ऊपर हमला करो। वो लड़की उस लड़के के बात सुन के थोड़ा बहुत ज़्यादा ही ओवर कॉन्फिडेंट हो जाती है। वो अपने हथियार को रख के वो सीधा दौड़ के जाती है उसके ऊपर अटैक करने के लिए। वो दौड़ के जाती है, ये देखकर वो लड़का बहुत ही ज़्यादा घबरा जाता है। वो सोचता है कि आखिर वो कर क्या रहा है, वो उसे डायरेक्टली कैसे हराएगा, उसके पास अभी हथियार नहीं है। ये कहते कहते ही वो क्रैकर उसके ऊपर अटैक कर देता है। उसे सींग से एक मतलब झटका मारता है जिसके वजह से वो सीधा उड़ के जाके बहुत दूर जाके गिरता है। और ये देखकर भाई आसपास के लोगों की हालत ख़राब हो जाता है
और एक लड़की थी उसके नीचे, मतलब वो जब उड़ रही थी उसके नीचे खड़ी हुई थी। वो ये देखकर हैरान हो के कहता है, अरे ये हो क्या रहा है। तो ये सीन देखकर मतलब जो उसके टीममेट वगैरह थे, दोस्त वगैरह थे, वो बहुत ज़्यादा डर जाते हैं। वो चिल्लाते रहते हैं कि अरे ये करो, वो करो, ऐसे करो, वैसे करो, अरे इसको उठाओ, इसको कद पे लो, जा जल्दी जल्दी यहाँ से भागो, यहाँ से निकलो। और ये सब जो सीन था वो हमारी मेन कैरेक्टर बैठा बैठा देख रहा है पहाड़ के ऊपर से। वो कोई भी हेल्प नहीं कर रहा। तो वो लोग बहुत ज़ोर ज़ोर से कहते हैं, जल्दी से यहाँ से भागो, जल्दी से यहाँ से भागो, नहीं तो क्रैकर मार देगा। ये बोलते बोलते वो लोग दौड़ के भागते जा रहे थे और हमारा मेन कैरेक्टर इधर बैठा बैठा ये जो सिनेमा जो सीन है ये सब कुछ देख रहा था। हम देखते हैं कि उसके फेस के रिएक्शन के टाइप से हमें पता चल रहा है कि उसके दिल में बहुत कुछ चल रहा है। तो वो एक बड़े सांस लेके उसे फेंकता है। अब लग रहा है कि उसे थोड़ा बहुत ठीक लग रहा है। तो वो कहता है कि अब मैं करूँ तो करूँ क्या। तभी हमें खाने का साउंड आता है और हम देखते हैं कि वो जो ड्रैगन का सोल था वो खाना खा रहा है। वो खाना खाते खाते टाइम वो कह रहा है कि हिग्यू अभी हम जाए तो कहाँ जाए, क्या करें अभी हम। हमारी मेन कैरेक्टर उसके बाद सुनने के बाद भी कोई भी ज़्यादा रिप्लाई नहीं देता। मतलब वो बहुत ही ज़्यादा उदास और बहुत ज़्यादा बोरिंग टाइप का ज़िंदगी जी रहा है, अभी हमको ये समझ में आता है। वो अपनी वुडन स्टिक को हाथ पे लेके देखता है कि उसके वुडन स्टिक पे जो इन्फिनिटी लेवल या फिर ईवो गान के जो लोगो है वो दिखाता है। फिर वो अपने पास्ट के बारे में सोचता है। तो हमें पता चलता है कि उस सीईओ के साथ उसका और भी बहुत कुछ बात हुआ था। तो वो सीईओ या फिर वो प्रेसिडेंट कहता है, अब से मैं तुम्हारी वुडन स्टिक का ख्याल रखूँगा। ये सुनकर हमारी मेन कैरेक्टर जो है कुछ सोच नहीं पाता कि आखिर वो बोलना क्या चाहता है। तभी वो बंदा कहता है कि मेरे कंपनी ने मुझे ये बोलने के लिए भेजा है कि तुम्हारी आइटम एक फेयर आइटम नहीं है, लेकिन मुझे लगता है ये एक फेयर आइटम है। ये सुनकर हमारी मेन कैरेक्टर थोड़ा बहुत एक्साइटेड हो जाता है और वो कहता है कि क्या। तो वो बंदा फिर से कहता है कि मैंने ये पर्सनली देखा है कि तुम्हारी आइटम कोई बग आइटम नहीं है। सो मैं ये निश्चित पे पहुंचा कि मैं तुम्हारी इस आइटम को तुम्हारी तरह ही यूज़ करने दूंगा। ये तुम्हारी कोई बग आइटम नहीं है। चाहे तुम स्ट्रॉन्गेस्ट मॉन्स्टर बॉस को मार दो या फिर एक जंग में 3 मिलियन लोगों को मार दो, मुझे इससे कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता। अदरवाइज़ तुम एक प्लेनेट ही उड़ा दो। तुम एक प्लेयर की हिसाब से तुम फ्री हो, तुम्हें जो अच्छा लगता है तुम वो कर सकते हो। ये बात कहने के बाद वो बंदा अपने खाने के साथ कुछ मिक्स करता है, उसका ही फेवरेट खाना, कोई वगैरह वगैरह चीज़ नहीं। वो मिक्स करके हमारी मेन कैरेक्टर को देता है कि ये लो तुम इसे खाओ। तो हमारी मेन कैरेक्टर ये देखकर कुछ सोच नहीं पाता। फिर वो बंदा कहता है, तुम्हारे दिल चाहे तो तुम इसमें कगदुगी ऐड कर सकते हो, ये बिल्कुल तुम्हारे ऊपर निर्भर है। फिर वो बंदा उसे हमारी मेन कैरेक्टर को देता है। तो हमारी मेन कैरेक्टर उनसे ये खाना अपने हाथ पे ले लेता है। तभी उसे टाइम उस पीछे से एक लेडी आती है। और लेडी आके उसके सर पे सीधा मारता है और वो ऑलरेडी कहता है, तुम बेकार आदमी, तुम काकागी के साथ तुम गुगबाग को एग्जस्ट नहीं कर सकते, मूव अवे, तुम इसे अभी रख दो। तो वो लेडी गुस्से में जाती है और कहती है, तुम जैसा पागल हमेशा ऐसे कौन ये बेवकूफ़ी करता है। तुम्हारे लिए मैंने अलग से 2-2 कंपनी के सूप लगाए हैं। तुम क्या करते हो, तुम हर बार काकादू के साथ गुगुकी को लगा लेते हो। ये कौन सी बात है, तुम्हें पता भी नहीं है अभी तक। 15 साल से तुम आ रहे हो, खा रहे हो, तुम्हें पता तक नहीं है ये कैसे खाते हैं। बेकार आदमी, पागल हो चुके हो तुम। उन पास्टों को याद करते हुए हमारी मेन कैरेक्टर अपनी जो उड़ती को देखता रहता है। फिर वो अपने मन में कहता है, कागदूगी सूप बेकार है भाई। ये कहने के बाद ही वो देखता है सामने की तरफ जो है वो टीम लोग अपने आप के टीम मेंबर के साथ लड़ रहे हैं। एक बंदा कहता है कि तुम बस्टर्ड प्लेयर, बेकार प्लेयर, तुम्हें क्या पता है कि क्रैकर को कैसे मरते हैं। तुम एक बेकार हो, एकदम नौसिखिया, तुम्हें इतना भी सेंस नहीं है कि एक प्लेयर को कैसे खेलना चाहिए। तुम्हारी नौसिखियागिरी के वजह से हम लोग शिकार को छोड़ दे चुके हैं, हम शिकार नहीं कर पाए हैं। तो वो साइड में जो लड़की होती है जो मतलब अटैक करने गई थी, वो कहती है कि तुम शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। तो वो बंदा फिर से कहता है, मैं शांत क्यों रहूँ,
इस बेकार की बंदी की वजह से हमने शिकार नहीं कर पाया, जिसके वजह से हमारी टीम का लेवल अप नहीं हुआ है। इस जैसी नौसिखिया को रहने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये कहने के बाद ही वो बंदा फिर से कहता है कि तुम इस टीम से निकाले जाते हो। तुम जैसे नौसिखिया को मेरे कोई ज़रूरत ही नहीं है। ये कहने के बाद वो उसको अपनी टीम से निकाल देती है। फिर वो हम हमारी मेन कैरेक्टर को देखते हैं, जो अपने पास्ट के बारे में एक और बात को याद करता है। वो याद करता है कि वो उन प्रेसिडेंट से कह रहा था कि मैं एक बात बोलना चाहता हूँ, ये मेरा फेवरेट गेम है। फिर वो बंदा कहता है, आई नो दैट, मुझे पता है। मैं कॉर्नो लाइफ एक गुड गेम की तरह ही देखता हूँ। ये बहुत ही अच्छा गेम है। इसमें बहुत ही ज़्यादा फ्रीडम है, रोमांस है और बहुत ही ज़्यादा रोमांचक भी है। ये ट्रैवलिंग टाइप का गेम है। इसमें कोई कुछ भी कर सकता है। ये लोगों की एक अलग फैंटेसी और एक अलग इमेजिन टाइप का गेम है। लोग जैसे चाहे इसमें खेल सकते हैं। किसी का कोई भी गाइडलाइन नहीं है कि कोई इतना खेल सकता है और कोई इतना नहीं खेल सकता। मैं तुम्हें ये बताना चाहता हूँ कि तुम्हारा दिल जो चाहे तुम करो, जिसे चाहे उसे मारो, कुछ भी डिस्ट्रॉय करो, बस तुम्हारा दिल जो चाहे तुम करो। ये तुम इंजॉय करो, ओके ठीक है, तुम कोई भी फिक्र मत करो। फिर हमें गेम के अंदर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर वो बंदा उस लड़की को बहुत ज़्यादा अनब शनब गाली बोल रही थी। वो बंदा उस लड़की के ऊपर थूक भी फेंकता है। फिर वो बंदा उस लड़की को गाली भी देता है और कहता है, तुम हमारे साथ शिकार नहीं कर सकती, तुम बेकार हो, कोई भी काम नहीं है तुम्हारा, तुम जैसी बंदी के साथ हम कभी भी नहीं खेलेंगे, तुम्हारे पास कोई आइटम भी नहीं है। फिर वो लड़की की आईडी पे एक नोटिफिकेशन जाता है कि आपको इस पार्टी से किक कर दिया गया है। हमारी मेन कैरेक्टर वहाँ से बैठ के ये सब देख रहा था और वो अपने मन में कहता है, क्या ट्रैवलिंग गेम है, क्या रोमांस गेम है, क्या ब्लू शीट टाइप गेम है, ये बेकार है। यहाँ पर बस सरवाइव करो और मारो और क्या काम है। फिर वो उस बंदे का एक और बात को भी याद करता है कि वो बंदा उसे कह रहा था कि तुम बस इस गेम को एंजॉय करो। ये कोरोना लाइफ गेम एक इंजॉइंग गेम है, तुम्हें जो करना है तुम करो। उस बात को याद करता हुआ कहता है, हाँ मैं इंजॉय करता हूँ, मैं इसे ज़रूर एंजॉय करूँगा क्योंकि मुझे काकुडी सूप और भी खाना है। ये कहने के बाद ही वो सीधा उड़ के जाके उन बंदों के पीछे से एक शॉट मारता है और जो ड्रैगन का सोल होता है वो कहता है गेम ओवर। और हमारी मेन कैरेक्टर जो है कुछ नोटिस करता है कि वो लड़की कहती है कि ये बेकार गेम है, ये स्टूपिड गेम है, ये बस्टर्ड गेम है, इनको क्या अपनी आंखों से दिखाई नहीं देता मेरी शरीर का ये आइटम मैंने कितनी मेहनत से ख़रीदा है, मैंने कितने सारे मनी से इस आइटम को ख़रीदा है। यार ये कैसा बात है, कोई इसे देखता ही नहीं, बेकार के लोग हैं। ये कहते कहते वो लड़की करीब रो ही दे रही थी और इस चीज़ को जो है हमारी मेन कैरेक्टर नोटिस करता है और वो अपने पास्ट के बारे में चला जाता है, क्योंकि हमें भी पता है कि गेम के शुरू में हमारी मेन कैरेक्टर हालत कैसा था। उसने भी एक शॉट खरीदा था लेकिन उसका शॉट का कोई भी मतलब इम्पोर्टेंट कोई भी नहीं दे रहा था। इस चीज़ को जो है हमारी मेन कैरेक्टर बहुत ही गौर से नोटिस करता है। वो जब चिल्ला रहा था, गेम को बुरा वाला बोल रहा था, लोग आसपास से देख रहे थे लेकिन कोई भी कुछ भी नहीं कह रहा था। इन चीज़ों को हमारी मेन कैरेक्टर बहुत ही अच्छे खासे तरीके से नोटिस करता है। फिर वो देखता है कि वो लड़की रोती हुई कहता है कि मुझे किसी की भी ज़रूरत नहीं है, मुझे कोई भी पार्टी पे जॉइन होने की ज़रूरत नहीं है शिकार करने के लिए, मैं अकेला ही शिकार करने के लिए जा रहा हूँ। ये कह के वो रोती-रोती गुस्सा होती-होती जाती है। तो हमारी मेन कैरेक्टर अपने मन में कहता है कि क्या पता अब इसके साथ क्या हो जाए। फिर वो लड़की अपने सामने देखता है कि वो क्रैकर उसके सामने खड़ा होता है, एकदम से फेस टू फेस सामने। और वहाँ पर एक नहीं भाई बहुत सारे होते हैं, बहुत सारे। इनको देखकर जो है उस लड़की का हवा टाइट हो गया था, कि टाइट होना ही था। एक टीम ने एक को नहीं हरा पाया, अब तो बहुत सारे हैं। तो बहुत सारे जो है चीखता-वीखता है भाई, इधर हम देखते हैं कि भाई देख सकते हो इधर कितने सारे आ चुके हैं
और भाई वो सभी के सभी उस लड़की के ऊपर अटैक करने चाहते हैं और वो लड़की डरती हुई अपने मन में कहता है मैं अब करूँ तो करूँ क्या। और इसी स्पॉइलर के साथ भाई हमारी इस चैप्टर ख़त्म होता है। अब भाई हमें भी एक्साइटमेंट हो रहा है कि भाई क्या पता हमारी जो मेन कैरेक्टर वो उसकी मदद करेगी क्या नहीं करेगी। मुझे तो लगता है करेगी, क्योंकि भाई उसने जो ना पहली टाइम पे ये फेस किया था, ये नुब्रागिरी नौसिखियागिरी फेस किया था कि लोग उसके आइटम का कोई इज्जत नहीं देता था। आई होप दैट कि वो आएगा, ये मैं 90% श्योर हूँ। चलो वो नेक्स्ट चैप्टर भी देखा जाएगा। और भाई आप लोगों को ये मंगा अच्छा लगता है और मेरा एक्सप्लेन भी आपको अच्छा लगता है तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हो। अगर आपको नेक्स्ट जो चैप्टर देखना है आपको कि भाई हमारा हीरो की उसका मदद करेगा कि नहीं, तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, जिससे आपको मदद मिल जाएगा, क्योंकि मैं वीडियो अपलोड करूँगा और आपके पास नोटिफिकेशन चला जाएगा। और आप लोग कुछ बोलना चाहते हो तो मुझे कमेंट करके बोल सकते हो, मैं इंस्टेंट रिप्लाई करता हूँ। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड डोंट फॉरगेट लाइक दिस वीडियो अगर आपको पसंद आया तो। और एक और बात, अगर आपको इसके आगे का पार्ट देखना है कि ये कैसे शुरुआत हुआ है तो आप लोग जाके देख सकते हो। आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे इसका प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, वहाँ पर आप जाके सारा का सारा पार्ट देख सकते हो सीरियल बाय सीरियल।